तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन यानी कि ब्याज की गणना कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को लोन दिए रखा है, लोन पे पैसे दे रखे हैं, तो हमें प्रिंसिपल सहित हमें कैसे उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसकी एंट्री हमें टेली प्राइम में करनी है। ठीक है। जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि भी पहले तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को लोन देना है। ठीक है। जो हमसे लोन लेने आया उसको पैसे देने हैं हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, मंथ वाइज हमें क्या करनी है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके उसके अकाउंट में जो भी ब्याज का पैसा मंथली बेस पे होता है, हमें क्या करना है, वो ऐड करवाना है। ठीक है ना। तो ये सारा हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो एक फीचर होता है जो उसमें पहले से ऑफ होता है, हमें उसको यस करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एंट्रियां करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं टेली प्राइम में और क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो मैं कंपनी भी जो है वो भी इसी के नाम से बना लेता हूं। ठीक है। और बाकी कुछ मैं मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, एज इट इज इसको छोड़ देता हूं। ठीक है। अब जैसे ही हमने एंटर करा तो यहाँ पे क्या करेगा, हमसे कंपनी के फीचर्स वगैरह पूछेगा कि कौन कौन से फीचर्स आपको ऑन करने हैं, कौन से ऑफ करने हैं। तो अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन का अगर फीचर ऑन करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको यहाँ यस करना है। ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आ रहा है, शो ऑल फीचर्स। इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे देखो अकाउंटिंग टैब में क्या मिल रहा है आपको, नीचे नीचे ऑप्शन आ रहा है एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको आपको क्या करना है, यस कर देना है। सिर्फ इसी को यस करना है। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेंगे हमारे। और जीएसटी का जो हमारा टॉपिक है इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार नो कर देंगे। ठीक है। यानी कि मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस, अनेबल बिल वाइज एंट्री यस, और अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये भी हमें क्या करना है, यस करना है। साथ ही में मेंटेन इन्वेंट्री, क्योंकि हमें अभी इन्वेंट्री में काम नहीं करना है, हम इन्वेंट्री में अभी ब्याज की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि भी हमने अगर किसी को पैसा दे रखा है या किसी से पैसा ले रखा है, तो हमें कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री पास आउट करनी है। तो एक बार इन्वेंट्री से रिलेटेड इसमें कोई भी वर्क नहीं होने वाला, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, नो कर दूंगा। ठीक है। ये सारे मेरे नो हो गए। ठीक है ना। और जीएसटी वाला भी मैंने नो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लगानी पड़ेगी, मतलब पूंजी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब भी हम सामने वाले व्यक्ति को क्या कर पाएंगे, लोन दे पाएंगे। पैसा होगा तभी लोन देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाउचर में जाके, रिसीव्ड वाउचर में आके हमें क्या करना है, कैपिटल का अकाउंट ओपन करना है। ठीक है। और मान लो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो होगी मेरी सिंपल कैपिटल की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री के हमें जिस व्यक्ति को लोन देना है उसका भी हमें खाता खोलना पड़ेगा। तो लोन देना है तो पता होगा आपको कि जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा या हम किसी को पैसा देंगे तो हमें पेमेंट वाउचर में ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। ठीक है। और अब क्या करना है, वो डेट मेंशन करनी है जिस डेट को तुमने उस व्यक्ति को लोन दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 तारीख की मान के चल रहा हूँ कि 1 अप्रैल को ही मैंने क्या करा, उस व्यक्ति को लोन दिया है। ठीक है। अब मैं उस व्यक्ति का खाता खोल लूंगा और खाते का नाम लिखूंगा लोन टू हेमंत। ठीक है, अकाउंट। ठीक है, हेमंत को लोन दिया है। ठीक है। अब इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा लोन एंड एडवांस असेट का। क्या रहेगा, लोन एंड एडवांस एसेट्स। इसका हमें क्या करना है, ग्रुप लेना है, क्योंकि हम किसी को लोन दे रहे हैं, एडवांस में तो पैसा दे रहे हैं और वो हमारा एसेट होता है। ठीक है ना। तो हमें क्या डालना है, लोन एंड एडवांस एसेट में डालना है। फिर आ जाता है हमारा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बट एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक और फीचर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसमें होगा अनेबल बिल वाइज एंट्री। ठीक है। इसमें क्या करना है हमें कि जैसे जैसे बिल हम उसको पास करते रहेंगे, जैसे जैसे हम उसको लोन देते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, F12 प्रेस करना है। ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखना है,
दोबारा यहाँ पे मैं यस करता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ देखो क्या आ रहा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ठीक है। ये तो आ रहा है हमारा यस, ठीक है, ये तो यस ही रहेगा। फिर आ रहा है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, ये फिलहाल नो है। अब नॉन ट्रेडिंग का मतलब पता है क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जहां पे हम जो माल या सर्विस का लेन देन ना कर रहे हो, वो होता है हमारा नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब कि जिसमें हम वस्तुओं की डीलिंग नहीं कर रहे हो, वो हमारा नॉन ट्रेडिंग होता है। तो इसमें जो लोन वाला जो मैं आपको चैप्टर आज बता रहा हूँ, उसमें ट्रेडिंग तो हो ही नहीं रही ना, मतलब कि वस्तुओं का लेन देन तो हो ही नहीं रहा, यानी कि नॉन ट्रेडिंग है, ठीक है ना। मतलब हम पैसे का लेन देन हो रहा है ओनली, ब्याज कैलकुलेट हो रहा है ओनली, इसलिए इसको नॉन ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, इस तरीके की कैलकुलेशंस को, इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन अभी नो है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला ऑप्शन है, वो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो के लिए भी क्या हो जाए, यस हो जाए। मतलब कि उनके लिए भी ये फीचर ऑन होना चाहिए कि भी मेंटेन करूं बैलेंस को बिल बाय बिल, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। तो जैसे यस करा तो देखो यहाँ आ गया ये ऑप्शन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको अपन क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। अब यस करने के बाद ये नीचे पूछ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब कि आपने अगर किसी को लोन दिया है, ठीक है ना, तो लोन देंगे तो उसी दिन से ही तो ब्याज स्टार्ट हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको कहूंगा भी कोई बात नहीं तू आज पैसा ले जा और 15 दिन बाद तेरा ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा तो ब्याज का कोई सीन ही नहीं होता है। या लोन पे पैसा दिया है या लोन पे पैसा लिया है, तो ऐसा कुछ सिस्टम होता ही नहीं है कि आप 20 दिन 25 दिन तक उसको उधारी दो, ठीक है ना। उधारी का मतलब होता है जब आप कोई माल वगैरह उसको उधार में दे रहे हो या कोई सर्विस वगैरह दे रहे हो, तब सामने वाला आपको 15 20 दिन महीने दिन की उधारी दे देता है, और कहता है कि भी अगर 20 दिन 25 दिन का जो भी उधार है तब तक पैसा नहीं आया, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट लोन के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ये जीरो ही रहेगा, ठीक है, ब्लैंक ही रहेगा। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये हमें क्या करना है, यस करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, ब्याज लगाना है इस पे कि भाई हम इससे कितना परसेंट ब्याज लेंगे, ठीक है। यस करते ही यहाँ पे पूछ रहा है अभी कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, कि भाई क्या आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हो ट्रांजेक्शन के हिसाब से, कि भाई जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो वैसे वैसे उसका ब्याज कैलकुलेट होना चाहिए। मान लो कि भाई आज 1 तारीख को उसको लोन दे दिया, फिर मान लो उसको, मान लो अपन ने अगले महीने भी कुछ रुपए दिए हैं, है ना, और पैसे दिए हैं, लोन दिया है, तो क्या आप और एंट्री करना चाहते हो और ट्रांजेक्शन के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है ना। तो हमने कह दिया कि हाँ, हम चाहते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो वो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन हो, तो इसको मैंने यस कर दिया। फिर आ जाता है ओवररेट पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भाई मान लो आपको, आप अपने इंटरेस्ट के कैलकुलेशन या इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करना चाहते हो ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, की भी आप अगली बार चाहते हो कि भाई इसका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा लिया जाए, इस बार 18% ना लेके या 2% ना लेके मैं अब ब्याज लूंगा 3%, ठीक है ना। तो आप चाहते हो कि मैं इसको चेंज कर सकूं, तो आप इसको यस करिए, अदरवाइज इसको नो करिए। आपको लगता है कि नहीं हमारा तो 2% ही ब्याज है, 3% या 3 रुपए सैकड़ा पे ही हम काम करते हैं, 4 रुपए सैकड़ा पे ही हम काम करते हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे यस नो कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं नो रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको इसमें कुछ भी यस नहीं करना है, ठीक है ना, ये सब नो रहेंगे हमारे, ठीक है। फिर आ जाता है, पूछ रहा है कि रेट, भाई आप ब्याज कितना परसेंट ले रहे हो, ठीक है ना। मैंने कह दिया मैं 2 रुपए सैकड़ा ले रहा हूँ मैं, 2% मतलब 2 रुपए सैकड़ा, ठीक है। अब आ जाता है कि भी कैसे ले रहे हो, 2% पर, मतलब 2% कैसे, इंटरेस्ट का स्टाइल बताओ। 30 डे मंथ, 365 डेज ईयर, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर, इन चारों का क्या मतलब होता है, देखो 30 डे मंथ अगर आप लेते हो तो इससे होगा क्या, कि अगर किसी महीने में 31 दिन है तब भी वो 30 दिन का ही ब्याज लगाएगा, ठीक है। अगर उसमें 28 दिन है तब भी 30 दिन का ब्याज लगेगा, 29 दिन है तब भी 30 दिन का ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो ये होता है 30 डे मंथ। 365 डे ईयर का मतलब होता है अगर किसी साल में 365 दिन है तो 365 दिन के हिसाब से ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर आ जाता है कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ का मतलब होता है कि अगर किसी महीने में 28 दिन है तब भी ब्याज उतना ही लगेगा, 30 दिन है तब भी ब्याज उतना ही लगेगा, 31 दिन है तब भी ब्याज उतना ही लगेगा। मतलब कि अगर एक महीने का ब्याज मान लो 2000 बनता है, और एक महीने में 28 दिन है, एक महीने में 29 दिन है, किसी में 30 है, किसी में 31 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता महीने में दिन कितने हो, ब्याज उतना ही लगेगा। 2000 है तो 2000 ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 28 दिन है तो ब्याज कम हो जाएगा, 31 दिन है तो ब्याज बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में हम कैलेंडर मंथ लेते हैं। और कैलेंडर ईयर का भी मतलब यही होता है कि मान लो किसी साल में 365 दिन है तो 365 दिन के हिसाब से ब्याज लगेगा, और 366 दिन है तो 366 दिन के हिसाब से
ब्याज लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं अपन कैलेंडर मंथ, ये बेस्ट होता है, ज्यादातर अपन कैलेंडर मंथ ही लेके चलेंगे। तो मैंने यहां ले लिया कैलेंडर मंथ। फिर आ जाता है कि भाई ऑल बैलेंस पे ब्याज लगेगा, क्रेडिट बैलेंस ओनली पे लगेगा या डेबिट बैलेंस ओनली पे लगेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो ऑल बैलेंस अपन तब लेते हैं जब मान लो कोई कस्टमर है, वो हमसे माल खरीद के गया ठीक है ना, और मान लो उसने हमसे 10,000 का माल खरीदा, तो ब्याज तो 10,000 पे लगेगा लगेगा। कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमें एक्स्ट्रा पैसे भी देके चले जाते हैं, यानी कि अपना पैसा जमा करवा के चले जाते हैं। जैसे उसने कह दिया कि 10,000 का माल खरीदा था, ये पकड़ो 15,000 रुपये, 5,000 रुपये मेरे जमा रह गए। अब इस 5,000 का भी मैं आपसे ब्याज लूंगा, जैसे आप मेरे से ब्याज लेते हो वैसे मैं भी आपसे ब्याज लूंगा, क्योंकि मेरा पैसा आपके पास जमा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऑल बैलेंस ले लेते हैं। अदरवाइज अगर हमने किसी को माल बेचा है तो हम क्या करते हैं, उसके डेबिट बैलेंस पे ब्याज लगाते हैं। ठीक है, और अगर हमने किसी से माल खरीदा है तो हम उसके क्रेडिट बैलेंस पे क्या करते हैं, ब्याज लगाते हैं। तो परचेज के टाइम पे, क्रेडिटर के टाइम पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस ओनली लेंगे, और डेटर के टाइम पे हम लेंगे डेबिट बैलेंस ओनली। ठीक है ना। अब हमें यहाँ किस सिचुएशन में क्या लेना है, जब हम किसी को लोन दे रहे हैं तो हम क्या लें इन तीनों में से। तो देखो, अगर हमें किसी को ब्याज लोन देना है, तो लोन देंगे तो उसका अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट बैलेंस पे पैसा लगाएंगे या इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ लेना है डेबिट बैलेंस ओनली। अगर हमने किसी को ब्याज हमने दिया है, सॉरी लोन हमने दिया है, और अगर हमने किसी से लोन लिया है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस ओनली पे हम क्या करेंगे, ये जो ब्याज है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ लेना है फिलहाल डेबिट बैलेंस ओनली, ये ले लिया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप उस व्यक्ति का जो भी एड्रेस है वो आप मेंशन कर देना, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, उसका पिन कोड वगैरह, सारी डिटेल आपको उसकी फिल कर देनी है। ये हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब मान लो मैं उसको 1,00,000 रुपए का लोन दे रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रहा हूँ, 1,00,000 रुपए का लोन। अब यहाँ पूछ रहा है कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, आप इस 1,00,000 रुपए को कैसे एडजस्ट कर रहे हो। क्या ये एडवांस में पैसा है, क्या ये अगेंस्ट रेफरेंस है, क्या ये न्यू रेफरेंस है, क्या ये ऑन अकाउंट है। तो देखो, जब भी अपन किसी को नया माल बेचते हैं, नया बिल जनरेट करते हैं, नया या फर्स्ट टाइम किसी को एडवांस में कोई पैसा दे रहे होते हैं या पैसा ले रहे होते हैं, तो हम हमेशा न्यू रेफरेंस ही रिकमेंड करते हैं, न्यू रेफरेंस ही लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बिल बन रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ ले लिया हमने न्यू रेफरेंस। ठीक है। अब यहाँ क्या है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नहीं लिखना, यहाँ पे हमें लिखना है प्रिंसिपल, यानी कि P1 भी लिख सकते हो आप, P1, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो हमने क्या कर दिया, P1 लिख दिया, यानी प्रिंसिपल 1। यहाँ पूरा नाम प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ P1 लिख दिया। ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट हम करेंगे कैश के, क्योंकि हमारे यहाँ से कैश बाहर जा रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा अगले को लोन देने की एंट्री, कि भाई हमने 1 अप्रैल को उसको क्या दिया था, लोन दे दिया। अब अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अगले महीने, यानी कि 1 मई को कैलकुलेट होगा। तो हमें क्या करना है, 1 मई को ब्याज का पैसा उसके खाते में क्या करवाना है, ऐड करवाना है, यानी कि उसके अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। ताकि इस 1,00,000 रुपए में जो भी ब्याज बनता है 2 रुपए के हिसाब से, उतना ब्याज क्या हो जाए, ऐड हो जाए उसके मूल में। तो वो टोटल बता देगा कि भाई 1,00,000 प्लस ब्याज कितना है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए हमें एक नया वाउचर क्लास बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से। मतलब कि अगर हमें किसी से ब्याज लेना है तो हमें नया वाउचर नहीं क्रिएट करना, हमें क्या करना है, इसकी एंट्री डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में पास करनी पड़ेगी। यानी कि हमें क्या करना है, डेबिट नोट वाउचर में जाके एक नई क्लास बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से। ठीक है। ताकि हम क्या कर सके, इंटरेस्ट रिसीव्ड से रिलेटेड एंट्री हम क्या करें, उस वाउचर में पास कर दें। तो अब उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें करना है बैक आके एल्टर में आना है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है हमारा वाउचर टाइप, और यहाँ आना है डेबिट नोट। मतलब कि हमें उसका ब्याज का पैसा ऐड करवाना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट नोट में जाएंगे। अगर वो डेटर है या अगर वो कौन है, हमारा एसेट है, असेट के लिए हम जाएंगे डेबिट नोट में, और लाइबिलिटी के लिए जाएंगे हम क्रेडिट नोट में। ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है छेड़खानी, सीधा हमें यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में आना है आपको, और यहाँ पे उस क्लास का नाम डिफाइन करना है जो उससे रिलेटेड है। जैसे ये जो क्लास है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, मैंने क्या नाम लिख दिया, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल। ठीक है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, क्या इस क्लास का यूज
अकाउंटिंग के लिए करना चाहते हो इंटरेस्ट की, ठीक है भाई, तो इसलिए तो करना चाहते हैं ना भाई, मैंने ये क्लास क्यों बनाई है, ताकि मैं इसमें कैलकुलेट कर सकूं अपना इंटरेस्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको यस कर दूंगा, बस बाकी कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज छोड़ देना और एक्सेप्ट करवा लेना इसको। एक तो ये सीन हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, एक नया वाउचर बनाना है, एक नया लेजर बनाना है, वाउचर नहीं लेजर बनाना है, ठीक है। तो क्रिएट करेंगे, लेजर में आएंगे, और अगर हम किसी से ब्याज ले रहे हैं तो उसका भी खाता हमें खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्याज की एंट्री तो हम क्या करेंगे, ब्याज में डालेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि जो भी ब्याज देगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको यस नहीं करना है, सब नो रहेंगे एज इट इज, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है ना, जैसे ब्याज मिला तो ब्याज मिलेगा, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ तो है ना, तो वो बिजनेस के लिए हमारी इनकम है, तो इनकम तो हमें इनकम में दिखानी पड़ेगी ना। ब्याज का खाता खोले बगैर तो अपन कुछ एंट्री कर ही नहीं पाएंगे फिर, कि जो भी ब्याज मिला हमें तो किसी न किसी में तो उसको दिखाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या करा, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से एक अकाउंट खोल दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा काम। अब हमें क्या करना है, वाउचर में आना है और डेट चेंज करनी है सबसे पहले, तो 1/5, क्योंकि 1/4 को जब हमने उससे ब्याज उसको दिया है, सॉरी पैसा दिया है, लोन दिया है, ठीक है ना, तो उसका 1 महीना तो 1 मई को ही होगा ना कंप्लीट। तो 1 मई को हमें क्या करना है, ब्याज का पैसा उसके अकाउंट में ऐड करवाना है, ठीक है ना। तो हम 1 मई में आ गए, अब इसकी एंट्री किस में करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे हम डेबिट नोट में। तो देखो डेबिट नेट के लिए हम क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे, अदर वाउचर में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डेबिट नोट एल्ट के साथ F5, ये आप प्रेस कर लेना। और यहाँ पे नीचे देखो जो मैंने क्लास बनाई थी वो भी यहाँ क्लास आ गई ना, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे आप क्या करोगे, डबल क्लिक प्रेस कर दोगे, तो यहाँ देखो डेबिट नोट आ गया और वाउचर क्लास आ गया हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसके खाते को इंटरेस्ट ऐड करना है, किसके अकाउंट में हमें ब्याज का पैसा ऐड करना है, तो हमें करना है लोन टू हेमंत, मतलब हमने जो ब्याज दिया, लोन दिया था हेमंत को दिया था, तो डेबिट तो हेमंत ही होगा ना, ठीक है ना। हमें क्या करना है, डेबिट करना है हेमंत को, क्रेडिट नहीं कर देना है, क्योंकि उसका पैसा हमें ब्याज का भी ऐड करवाना है। तो अगर कोई एसेट है और एसेट को अगर हमें बढ़ाना है तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट ही होगा, अगर हमें उसको प्लस करना है तो, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो इसने बता दिया लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्स, ठीक है ना, इसने ऑटोमेटिक बता दिया, ऑटोमेटिक इसने ले लिया कि भाई प्रिंसिपल था 1 अप्रैल का, 30 दिन का ब्याज बनता है 1 लाख का 2,000 रुपये, यानी कि 1 लाख का 2% के हिसाब से 30 दिन का ब्याज कितना बनता है, 2,000 रुपये बनता है। उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता दिया, हमें खुद मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ये बेनिफिट होता है इंटरेस्ट की क्लास बनाने का। भाई मैंने जो डेबिट नोट में जो इंटरेस्ट रिसीवेबल की जो क्लास बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि मुझे ऑटोमेटिक मिल जाए सारी डिटेल, कि भाई इसका ब्याज इतने दिन का इतना बनता है, ठीक है ना। तो हमें एंटर मार के इसको एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमसे न्यू रेफरेंस वगैरह और ये सब पूछेगा कि भाई ये क्या है। तो देखो यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में पूछ रहा है कि भाई इसको कहाँ डालें, क्या इसको अपन एडजस्ट करें एडवांस में, अगेंस्ट रेफरेंस में, न्यू रेफरेंस में, ऑन अकाउंट में। तो देखो अगर आप इसको अगेंस्ट रेफरेंस ले लोगे तो इससे क्या होगा कि जब आप उससे पैसा रिसीव करोगे तो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों अलग अलग नहीं बताएगा, वो उसमें आपको सिर्फ एक ही रेफरेंस दिखाएगा, वो भी सिर्फ P1 का। तो जो भी ब्याज का पैसा होगा वो क्या होता जाएगा, ऐड होता रहेगा प्रिंसिपल 1 के रेफरेंसेज में। मान लो कि भी हमने जो उसको ब्याज का लोन पे पैसा दिया था वो, उसमें मैंने जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट लिया था वो न्यू रेफरेंस में P1 लिया था ना। तो अब ये कह रहा है कि भी क्या आप न्यू रेफरेंस बनाना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं हर मंथ का जो भी ब्याज मेरे को मिल रहा है वो मैं अलग से मेंशन करूं कि भी ये ब्याज जो है वो अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है, अलग अलग महीने का अलग अलग आप अगर मेंशन करके चलना चाहते हो तो आप न्यू रेफरेंस हर बार लोगे। आप चाहते हो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस हमेशा एक ही रहे, ठीक है। तो आप अगेंस्ट रेफरेंस में जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, P1 आ रहा है, तो यहाँ पे आप P1 सेलेक्ट कर लोगे। तो जब भी वो आपको पेमेंट देने आएगा लोन के बदले में, पैसा देने आएगा, तो यहाँ हमेशा आपको 1 लाख की जगह 1,02,000, 1,04,000, 1,06,000 ऐसे दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑफ APR अप्रैल, ये लिख दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्रेडिट किसको करें, तो देखो 1,02,000 इसके अकाउंट में शो हो गए, पहले 1 लाख रुपए थे, 2,000 रुपए जुड़ के कितने हो गए, 1,02,000। अब ये कह रहा है क्रेडिट किसको करें, तो क्रेडिट मैंने आपको कहा था कि भी ये जो है हमारा ब्याज है, तो ब्याज क्रेडिट होगा, ये रहा इंटरेस्ट रिसीव्ड का जो हमने खाता खोला था, कैश मत कर देना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि हमारी साथ साथ में क्या हो रही है, इंटरेस्ट जो है हमारा ब्याज भी जो है वो हमारा बढ़ रहा है बिजनेस का, ठीक है ना, इनकम भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना।
तो हमें यहाँ क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड का भी अकाउंट क्रेडिट कर देना है, क्योंकि लाइबिलिटी और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है हमारी। तो ये हमारी क्या है, इनकम है। तो हमें क्या करना है, हमारी इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो देखो यहाँ पे 2,000 रुपये क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, इनकम बढ़ गई। और ये 2,000 रुपये हमारे क्या हो गए, लोन टू हेमंत के अकाउंट में प्लस हो गए। अब हम हेमंत से 1 मई तक कितने रुपए मांगते हैं, 1,02,000 रुपये मांगते हैं। ठीक है, इसको सेव करो। ये तो हो गया हमारा अप्रैल का जो ब्याज था वो मई में काउंट हो गया। अब आ जाता है, मान लो कि भाई जून। ठीक है, 1 महीना और हो गया। तो अब हमें क्या करना है, F2 दबाना है, 1/6 डालना है तारीख। ठीक है, फिर डेबिट नोट में आना है। फिर यहाँ पे लोन टू जो हमारा अकाउंट है जिसको हमने लोन दिया उसको एंटर मार के एक्सेप्ट करना है। फिर इसने बता दिया कि भाई अब जो ब्याज लग रहा है वो मई का लग रहा है। ठीक है, और 31 दिन का लग रहा है इस बार, पिछली बार 30 दिन का था, इस बार 31 दिन का है। फिर भी ब्याज कितना है, देखो 2,000 ही है। ये बेनिफिट होता है कैलेंडर मंथ लेने का कि भी महीना कितना भी हो, दिन कितने भी हो, उस महीने में ब्याज उतना ही लगेगा। ठीक है, अब दोबारा ये पूछेगा कि भाई आपको न्यू रेफरेंस लेना है कि अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। ठीक है, इस बार मैं आपको क्या करूंगा, अगेंस्ट रेफरेंस लेके बताता हूँ। ठीक है, और मैं पी में जोड़ देता हूँ, P1 में, प्रिंसिपल में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2,000 रुपये अब प्रिंसिपल में जुड़ गया, यानी कि अब 1,02,000 रुपये दिखाएगा P1 में, और 2,000 रुपये दिखाएगा इंटरेस्ट ऑफ अप्रैल वाले न्यू रेफरेंस में जो अपन ने लिया था पिछले मंथ का। ठीक है, फिर यहाँ पे ले लेंगे अपन दोबारा इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करनी है, एंट्री पास आउट करनी है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा कि भाई लोन का हमने मान लो उसको जो ब्याज का पैसा था वो हमने ऐड करवा लिया। ठीक है, अब मान लो कि वो जो व्यक्ति था वो हमें क्या है ना, पैसा देने आ गया। ठीक है, वो हमें पैसा देने आ गया, कब आया, इसी तारीख को, 1 जून को ही उसने क्या करा, हमें पैसा दे दिया। कितना दे दिया भाई, 50,000 रुपये दे दिया। तो हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, और लोन टू हेमंत को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है 50,000 रुपये से। ठीक है, एंटर प्रेस करना है। अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा रेफरेंस लेना है, तो मैंने कह दिया अगेंस्ट रेफरेंस। अब देखो अगेंस्ट रेफरेंस में सिर्फ अपने पास दो ही रेफरेंसेज आ रहे हैं, एक तो आ रहा है इंटरेस्ट ऑफ अप्रैल, एक आ रहा है P1। तो P1 में आ रहा है देखो 1,02,000, और इंटरेस्ट ऑफ अप्रैल में आ रहा है सिर्फ 2,000। बल्कि हमने क्या करा था, 3 एंट्रियां करी थी। मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये जो प्रिंसिपल है उसमें मई का जो पैसा है वो ऐड होके एक ही सिर्फ रेफरेंस दिखाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1,02,000 आ गया, बट जो हमने न्यू रेफरेंस लिया था ब्याज के लिए अप्रैल के महीने का, वो देखो अलग दिखा रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप न्यू रेफरेंस लोगे तो उसके हर बार अलग अलग पेंडिंग बिल्स दिखाएगा, और अगर आप अगेंस्ट रेफरेंस कर दोगे तो उसका क्या होगा, आपको एक ही रेफरेंसेस में सारी जो भी अमाउंट है वो शो होने लग जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा 50,000 रुपये है वो हमें किस में एडजस्ट करना है, इसमें एडजस्ट करना है। ठीक है, मैंने एंटर मार दिया, और मैंने कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब मैं उससे कितने मांगता हूँ, 54,000 रुपये मांगता हूँ, जिसमें से 4,000 ब्याज है और 50,000 मूल है। तो ये तो हो गया हमारा पैसा कैसे रिसीव करना है। अब आ जाता है मान लो जुलाई का महीना। ठीक है ना, तो मैंने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। ठीक है, फिर ले लिया मैंने यहाँ पे डेबिट नोट। ठीक है, अदर वाउचर में आऊंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड में। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने लोन टू हेमंत। अब जो ब्याज लग रहा है वो कितने पे लग रहा है, देखो 52,000 पे लग रहा है। ठीक है ना, बट हमारा जो ब्याज लगना था कितने पे लगना था, 50,000 पे लगना था। मतलब कि जो हमारा 2,000 रुपया भी जो है उस पे भी क्या लग रहा है, अब ब्याज लग रहा है। यानी कि अब ये क्या चालू हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट चालू हो गया, ब्याज पे ब्याज हो रहा है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पैसा है वो हमेशा क्या करना है, हमें न्यू रेफरेंस ही लेना है, हमें हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस नहीं करना। ऐसा करने से इस तरह की गलतियां हो जाएंगी। ठीक है ना, तो अब हम इसमें सुधार क्या करें, वापस बैक आते हैं। ठीक है, और जो हमने उससे पैसा रिसीव किया है वो हम क्या करेंगे, एक बार एंट्री डिलीट करेंगे एल्ट के साथ डी करके। और जो हमने मई का पैसा जो हमने जून में ऐड करवाया था, और यहाँ पे मैंने P1 लिया था, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, न्यू रेफरेंस ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ डाल दूंगा इंटरेस्ट ऑफ मई। ठीक है ना, ये करना है हमें। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उससे पैसा रिसीव करेंगे, रिसीव वाउचर में जाके कितनी तारीख को, 1 जून को। ठीक है, लोन टू हेमंत 50,000।
अब यहाँ देखो तीन रेफरेंस दिख रहे हैं हमें ना, तीन बिल पेंडिंग बिल दिख रहे हैं, एक तो मई का, एक अप्रैल का, और एक जो ब्याज था हमारा, जो हमारा मूल था ये। इसमें से हमें वो 50,000 रुपये कम करवा के गया, ना कि ब्याज का। तो हमें क्या करना है, इसमें से 1 लाख रुपए का जो प्रिंसिपल है उसको एंटर मार के हमें एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है। अब वो हमारा देखना क्या होगा, जब अपन क्या करेंगे जुलाई में पैसा ऐड करवाएंगे जून का, तो क्या होगा वहां, जो हमारा ब्याज है वो क्या हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। मैंने डाला एक साथ लोन टू, देखो आ गया ना। 50,000 रुपये लग रहा है मात्र 1,000, पहले 1,040 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 1,000 ही आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या होता है ना, एंट्रियां करनी होती है और समझनी होती है। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम न्यू रेफरेंस ही लेंगे। ठीक है। न्यू रेफरेंस, इंटरेस्ट ऑफ जून। ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड को मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब इससे ये पता चलता है कि उससे टोटल 55,000 मांगते हैं, जिसमें से 50,000 मूल है और 5,000 रुपये ब्याज है, और यहाँ पे ब्याज का पैसा हमारा क्रेडिट हो गया, मतलब साथ साथ में हमारी ब्याज की भी इंटरेस्ट की एंट्री होती जा रही है। ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब मान लो कि भाई 1 जुलाई को वो आ गया और उसने हमें क्या करा, सारा पैसा रिटर्न कर दिया 55,000 रुपये ब्याज समेत। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, लोन टू हेमंत 55,000 डालेंगे यहाँ पे। ठीक है। और अगेंस्ट रेफरेंस में क्या करेंगे, जितने भी अपने जो रेफरेंसेस थे, एक तो मूल 50,000 ये सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरे रेफरेंस में हम क्या करेंगे, एक तो हमारा अप्रैल का पैसा जो है ये ले लेंगे, फिर ले लेंगे हम मई का 2,000 रुपया, फिर ले लेंगे जून का 1,000 रुपये। 1,000 रुपये यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि 50,000 रुपये पे ब्याज लगा है, पिछली बार तो 2-2 हजार थे, वो 1-1 लाख पे लग रहा था, इसलिए यहाँ पे अब 1,000 लग रहा है, क्योंकि 50,000 का 2% के हिसाब से 1,000 ब्याज होता है। ठीक है। तो ये हमारे सारे रेफरेंस खत्म हो गए और उसने हमें कैश दे दिया 55,000 रुपये। अब हमारे पास कैश कितना है, 5,05,000, और उसका अकाउंट जो था वो क्या हो गया, नील हो गया, 0 रुपये हो गए। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी है, इंटरेस्ट अगर हमने किसी को लोन दिया है तो हमें क्या करना है, उसकी एंट्री पास करनी है। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट, अगर हमने किसी को लोन दिया है। अब मान लो अगर हमने किसी से लोन लिया है तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी। तो चलिए रिसिप्ट वाउचर में हम ऑलरेडी हैं। ठीक है ना। तो लोन ले लेते हैं, मान लो बैंक से लोन लिया है, तो हम क्या करेंगे, नया अकाउंट बना देंगे, लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक अकाउंट, और इसको डाल देंगे हम सिक्योर लोन में, क्योंकि बैंक अगर हमें लोन देता है तो सिक्योरिटी वगैरह रखवाता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करेंगे, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे, और कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन इसको भी यस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो बैंक ले रहा है हमसे 8.5% ब्याज कैलेंडर मंथ के हिसाब से, और क्रेडिट बैलेंस पे। ठीक है। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस इसलिए लिया है ना, क्योंकि भाई वो हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस लेना है, और असेट के लिए डेबिट बैलेंस लेना है। ठीक है। मान लो मैंने उससे 1 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक है। अब यहाँ न्यू रेफरेंस लेना है, यहाँ लिखना है P1, क्योंकि ये भी हमारा प्रिंसिपल है, तो यहाँ हमने P1 ले लिया, और हम डेबिट कर देंगे हमारे कैश को, क्योंकि हमारे बैंक पैसा देगा, लोन देगा तो पैसा ही आएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैश टू लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक अकाउंट। एसबीआई बैंक अकाउंट यहाँ क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, और कैश हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट है। ये हो गया हमारा लोन लेने की एंट्री। ठीक है। लोन ले लिया, कब लिया है भाई ये भी देख लेते हैं, हमने लिया है 1/7 को। ठीक है। अब आ जाता है कि भाई हमें इसकी एंट्री कैसे करनी है, तो देखो इसके लिए अभी हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने लोन देते वक्त किया था, कि मतलब डेबिट नोट में हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल की करी थी, तो क्रेडिट नोट में हम इंटरेस्ट पेबल की करेंगे। दूसरा, हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड का खाता इनडायरेक्ट इनकम में खोला था, हम इंटरेस्ट पेड का खाता इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खोल देंगे। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्रिएट में आना है, लेजर में आना है, इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि बैंक को ब्याज देना हमारा खर्चा है। ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, बैक आएंगे, एल्टर में आएंगे, वाउचर टाइप में आएंगे, और क्रेडिट नोट में आएंगे, ऊपर ही ऊपर सेकंड नंबर। ठीक है। और यहाँ पे सीधा नेम ऑफ क्लास में आके हम डाल देंगे इंटरेस्ट पेबल, और यहाँ पे क्या करेंगे, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस कर देंगे, बाकी सब नो एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम वाउचर में। ठीक है। क्या करेंगे, मान लो मैंने 1 जुलाई को लोन लिया था। ठीक है। अब आ जाऊंगा 1 अगस्त को। ठीक है। और F10 प्रेस करके अदर वाउचर में मैं आ जाऊंगा इंटरेस्ट पेबल यानी क्रेडिट नोट में। ठीक है। अब यहां लेना है हमें लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, क्योंकि क्रेडिट हमें एसबीआई बैंक को करना है, उसके अकाउंट को हमें प्लस करवाना है ब्याज से,
कि भाई अब वो हमसे कितने मांगेगा ब्याज समेत पैसा, ठीक है ना। तो लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, अब ये बता रहा है कि भाई 1 जुलाई को आपने लोन लिया था, 31 दिन का ब्याज 1 लाख के हिसाब से 8.5% का 8,500 होता है। तो हमें 8,500 क्या करना है, ऐड करवाना है उसके एसबीआई बैंक के अकाउंट में, यानी कि 1 लाख रुपए में। तो इसलिए इसको क्रेडिट करना है। और फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस ही लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लेना है हमें न्यू रेफरेंस हमेशा, ठीक है। न्यू रेफरेंस लिया तो यहाँ पे भी लिख लिया इंटरेस्ट ऑफ कौन से महीने का भाई, जुलाई का। तो ये जो ब्याज लग रहा है हमारा कौन से महीने का लग रहा है, जुलाई का लग रहा है, अगस्त में, है ना। मतलब 1 जुलाई से 1 अगस्त का ब्याज लग रहा है, तो हमें हमें ऐसा क्या लेना है, यहाँ पे जुलाई लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे हम इंटरेस्ट पेड, क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट पेड। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई अब बैंक को हमें कितने रुपए देने हैं 1 अगस्त तक, 1,08,500 रुपए, ठीक है। और साथ में हमारा खर्चा भी बढ़ गया 8500 रुपए से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें एंट्री पास करनी है। तो होगी मान लो हमारी जुलाई के माह की। अब आ जाता है मान लो कि भाई अगस्त तक हमने क्या करा है, ब्याज यूज किया, उसका पैसा यूज किया है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो हमें सितंबर में पास करनी है उसकी एंट्री 1 सितंबर को, ठीक है। लोन फ्रॉम एसबीआई, इसमें भी 31 दिन का ब्याज लग रहा है 8500। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, न्यू रेफरेंस लेना है, इंटरेस्ट ऑफ अगस्त, AUG, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड को हमें डेबिट कर देना है, क्योंकि खर्चा हमारा डेबिट होता है और लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है। तो अब हम उससे बैंक को 1 सितंबर तक कितने रुपए अदा करने हैं, 1,17,000 रुपए, 1 लाख मूल, 17,000 ब्याज। और ब्याज हमारा कितना, खर्चा कितना बैठ गया, 17,000 रुपए का। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी होती है, एंट्री करनी होती है। प्रोसीजर सारा वही होता है, कॉन्सेप्ट सारा वही होता है, बट कौन सी एंट्री कैसे करनी है, कहाँ करनी है, बस वो समझना है हमें, ठीक है ना। इसमें थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इंटरेस्ट पेड डेबिट हो रहा है, और जो जिससे हमने लोन लिया है वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और उसमें डेबिट नोट यूज कर रहे थे, इसमें हम क्रेडिट नोट यूज कर रहे हैं, बस, ठीक है। अब क्या करना है, मान लो हमने क्या कर दिया, सारा ब्याज का पैसा और मूल समेत हमने क्या कर दिया, बैंक को दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में आएंगे, और उसी तारीख को ही 1 सितंबर को ही, और एसबीआई बैंक में जाके 1,17,000 रुपए अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए, ये पहले मूल ले लिया, फिर बाद में हमें ले लिया जुलाई का ब्याज, फिर ले लिया अगस्त का ब्याज। तीनों रेफरेंस हमारे आगे, इंटरेस्ट ऑफ जुलाई, इंटरेस्ट ऑफ अगस्त। तो यहां कर देंगे हम कैश को क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कैश हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर ली एंट्री एक्सेप्ट। अब अगर हम प्रॉफिट लॉस में जाएं, देखें P&L में, तो देखो नेट लॉस कितना हो रहा है, 12,000 का हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ब्याज जब हमने लिया था या किसी को ब्याज में पैसा दिया था, तो हमने कितने रुपए लिए थे उससे, मात्र 5,000। और जब जब हमने बैंक से ब्याज लिया है, तो हम पैसा कितना दे रहे हैं उसको, 17,000। तो 12,000 का तो फिर लॉस ही होगा ना। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5,000, इंटरेस्ट पे कर दिया 17,000, तो बचे कितने, 12,000 रुपए। ये हमारा लॉस हो गया। समझ में आ रही मेरी बात। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी होती है, इंटरेस्ट पे अगर किसी को पैसा दे रखा है, या इंटरेस्ट पे अगर किसी से पैसा ले रखा है, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी होती है, कुछ इस तरीके से करनी होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये तो था पैसे की बात, लेन देन हो रही हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर हमने किसी को माल उधार पे दे रखा है, और अगर उस व्यक्ति ने हमें दिए गए समय पे, टाइम पीरियड पे उसने हमें पैसा नहीं लौटाया, तो हम क्या करेंगे, उससे ब्याज लेंगे। या सामने वाले को हमने नहीं लौटाया, तो सामने वाला हमसे कैसा चार्ज करेगा ब्याज, उस तरीके की हमें भी एंट्री करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह मिलते रहें, नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।